तो दोस्तों हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स पे हमने मूव कर लिया है और हमने सबसे पहला पार्ट लिस्ट का अंडरस्टैंड कर लिया है। आइए पाइथन के अंदर हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं जिसका नाम डिक्शनरीज होता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। पाइथन को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें बात समझने की ज़रूरत है कि लिस्ट कैसे होती थी। लिस्ट हमारे पास एक होमोजीनियस वैल्यूज़ की होती थी। जैसे हमने बात की थी कि सारे फ्रूट्स हमने एक ही लिस्ट के अंदर शेयर किए, सेव किए थे। ठीक है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिस्ट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि पहला एलिमेंट 0 के ऊपर तो है, दूसरा एलिमेंट पहले के ऊपर होता है, इस तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पर हम डिक्शनरी की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर एक की और वैल्यू का पेयर होता है। इससे पहले कि हम ये समझेंगे की वैल्यू पेयर होता क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि अपने रिकॉर्ड को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखा है, मेरा नाम मीसम है और मेरी एज फॉर एग्जांपल 25 है, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मेरा जो लास्ट नेम है वो है रज़ा, या मैं इसको यहाँ से ज़रा स्वैप कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मीसम रज़ा और 25। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर एज लिखता हूँ। ठीक है। अब फर्ज करें कि अगर इस तरह का डेटा आपने स्टोर करना है पाइथन के अंदर, तो ये तीनों अलग अलग टाइप्स का डेटा है और तीनों अलग अलग अपने अपनी मायने रखते हैं। ठीक है। तो इनको अगर मैं फॉर एग्जांपल नेम के साथ स्टोर करना चाहता हूँ कि जब भी मुझे फर्स्ट नेम मालूम करना हो तो मेरे पास सारे नाम के लोग आ जाएं, जब मुझे लास्ट नेम मालूम करना हो तो वो सारे लोग आ सकें। तो इस तरीके से मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है एहसन मौजूद है, खान मौजूद है और वो 20 एज का है, और फिर मेरे पास मौजूद है हानी मौजूद है, और इधर मौजूद है अली मौजूद है, और यहाँ पर वो 30 ईयर्स का है। तो इस तरह का अगर मेरे पास डेटा मौजूद है तो बेसिकली मैं इसको इस लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मतलब ये कि बेसिकली ये एक एक रॉ जो है वो अपने अंदर एक मानी रखती है। मतलब ये कि नाम क्या है मीसम, लास्ट नेम क्या है रज़ा, एज क्या है 25। इसी तरीके से सेकंड रिकॉर्ड की बात की अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आएगा नाम क्या है एहसन, लास्ट नेम क्या है खान और एज क्या है 20। ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया। फिर थर्ड रिकॉर्ड की जो मीनिंगफुलनेस है वो है फर्स्ट नेम क्या है हानी, लास्ट नेम क्या है अली और थर्ड नेम क्या है, थर्ड कॉलम है एज, एज क्या है 30। इस तरीके के डेटा को अगर मैंने पाइथन में स्टोर करना है तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर की बात होती है। की आपका मेन जो आइडेंटिफायर होता है जिससे उसके बारे में पता चलता है, और वैल्यूज जो होती हैं वो उसके अगेंस्ट में कॉरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि आप फॉर एग्जांपल एक डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर पाइथन की ज़बान में मैं बात करूँ ना तो इट्स अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब आप इससे पहले कि कंफ्यूज हो जाएं, मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेड के ये वाली डिक्शनरी एग्जांपल इस्तेमाल करूँ, मैं इसकी जगह यहाँ पर पाइथन के अंदर जैसे आपने लिस्ट के लिए देखा था स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करते हैं, इस तरीके से डिक्शनरी के लिए आप जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा कन्वेंशन है, आहिस्ते से आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नेम की। तो यहाँ पर डालता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये पहला की है। ठीक है। और इसका वैल्यू का जो पेयर होता है वो इक्वल्स टू की जगह कॉलन से डिटरमाइन होता है। ठीक है। और इसके साथ जो है वो आप सेव करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीसम कर दिया। इसी तरीके से मैंने एक और जो है वो यहाँ पर डाल दिया लास्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे मैंने लिख दिया ये की का नाम, और फिर मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया रज़ा। ठीक है। और रज़ा को मुझे स्ट्रिंग है क्योंकि वो इसलिए मुझे कोड में लिखना पड़ेगा। और फिर इस तरीके से मेरे पास थर्ड आता है जो कि एज है, तो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ और एज के अंदर मैं कॉलन लगाकर लिख देता हूँ मेरी एज क्या लिखी थी मैंने यहाँ पे 25 लिखी थी, तो ये 25 हो गया। अब ये पाइथन में मेरी डिक्शनरी तैयार है। मतलब ये कि अगर मैं इस डिक्शनरी को कॉल करूँगा तो यहाँ पर ये डिक्शनरी जो है वो चल के आ जाएगी कि भाई फर्स्ट नेम मीसम है, लास्ट नेम रज़ा है और एज 25 है। एज डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, बस वो की है वो एक आइडेंटिफायर है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आप डिक्शनरी को की वैल्यू को जो है वो वैल्यू को आप बाय की भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम आ जाए तो मैं यहाँ पर की का नाम डालूंगा। मेरा की का नाम क्या है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम।
अगर इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ डिक्ट, तो यहाँ पर ये आ गया मीसम। इसी तरीके से मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मुझे लास्ट नेम रिट्रीव करके दे देगा। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे फ़ायदा दे सकती है इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपने डेटा के स्ट्रक्चर को कैसे रखूँ। तो अगर मैं अपने प्रिंट के लेक्चर को दोबारा रिपीट करूँ, तो मैं क्विकली अगर इसको रेप्लिकेट करूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माई नेम इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ दिस कॉमा दिस, और उसमें थोड़ी सी मैं बीच में डाल देता हूँ माई फर्स्ट नेम इज़ कॉमा, ठीक है, और मैं इसको फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एंड माई लास्ट नेम इज़, एंड व्हाट आई से, एंड नहीं लिखते हैं, ग्रामेटिकली इसको सही कर लेते हैं, कॉमा लगाकर यहाँ पर माय कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक और डालते हैं और अब लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड माय एज इज, ठीक है, एज ए को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर एज पास कर देते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? यानी कि डिक्ट एज के जरिए एज आ जाएगी, लास्ट नेम के जरिए लास्ट नेम आ जाएगा और फर्स्ट नेम के जरिए फर्स्ट नेम। सो यहाँ पर आपके पास पूरा एक जुमला प्रिंट हो गया आ गया, माई फर्स्ट नेम इज मीसम, माई लास्ट नेम इज रजा एंड माई एज इज 25। अब आप नोटिस करें कि हमने कितने अच्छे तरीके से अपने डेटा को स्ट्रक्चर किया। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आपने इससे पहले टेक्निक सीखी है कि आप लिखते फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मीसम, फिर उसके बाद आप लिखते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू रजा। इस तरीके से आपको चलना पड़ता। तो ये डेटा को स्टोर करने का सही तरीका नहीं है, खास तौर पे जब वॉल्यूम के अंदर डेटा मौजूद हो। अगर फर्ज करें कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहें, तो भी ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में भी कन्वर्ट हो सकती है और बहुत सारे लोगों की लिस्ट बन सकती है। एक और चीज़ है, कीज जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं सच एज अ ट्यूपल। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं 0 और 1, तो इसके अंदर कोई भी आप डिक्शनरी के अंदर कोई म्यूटेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन की को आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक आता हूँ, ये वहाँ पे बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखी हुई है, थ्रिलर है, थ्रिलर का डेट क्या था, ब्लैक इन ब्लैक है, तो उसके आगे 1980 है, ठीक है, ये सैम्पल डिक्शनरी इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट हिट्स जो है उसकी पूरी यहाँ पर ईयर आ रहा है, सैटरडे नाइट फीवर 1977, इन समरी लाइक लिस्ट डिक्शनरी होल्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि थ्रिलर के आगे 1982 है, ब्लैक इन ब्लैक के आगे दे, तो आपको ऑलरेडी की का आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहो कि फॉर एग्जांपल की देखना चाहो, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपको पता है ऑलरेडी कि थ्रिलर के अगेंस्ट में क्या आएगा, 1982। तो ये सारी एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं और फिर जो है वो यहाँ पर बॉडी कार्ड की इलस्ट्रेशन भी दी हुई है। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको अभी रिसेंटली कराई है। अब आप अगर चाहो तो आप डिक्शनरी की अपनी सारी कीज भी मंगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वाली डिक्शनरी का नाम था डिक्ट, तो अगर मैं डिक्ट डॉट कीज करूंगा तो होगा क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जो हमने शुरू में बनाई थी वो आ जाएगी। अगर मैं इसी वाले को यूज करते हुए चलूंगा रिलीज, तो ये सारी की सारी कीज आ जाएंगी एक तरफ, मतलब एक डिक्शनरी की तमाम कीज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी, इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हो रिगार्डलेस ऑफ कीज। आप यहाँ पे देख रहे हो सारा उसका वो ये राइट साइड वाला एरिया वैल्यूज का आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिक्शनरी का नाम लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर दोबारा से अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल डाल देता हूँ और बोलता हूँ कि यहाँ पर डिक्ट है, डिक्ट के अंदर मैं फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ एज की जगह जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आया कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एज, माई डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री में यहाँ पर आ गया बैचलर्स, ठीक है। अब ये बैचलर्स आ गया, ये मास्टर्स आ गया और ये आ गया बैचलर्स अगेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब मेरी डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है भाई, अगर देखना चाहूँ तो डिक्शनरी में ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है फर्स्ट नेम मीसम, लास्ट नेम रजा और एज यहाँ पे। तो अगर मैं इसके अंदर एक की डालना चाहूँ तो मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर एक की डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर किसी की को ओवरराइड भी कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू ओवरराइड कर सकता हूँ
और किसी की को ऐड भी कर सकता हूँ। तो मैं दोनों काम आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपनी एज भी अपडेट करके दिखाऊंगा और अपनी डिग्री भी इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर एक की क्रिएट करते हैं, डिग्री, डिग्री की वैल्यू असाइन करते हैं जो कि है बैचलर्स। ठीक है, इसके नतीजे में होगा ये कि आपको आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम असाइनमेंट करते हैं तो देयर इज नो आउटपुट। हाउएवर अब मैं दोबारा से डिक्ट को कॉल करूंगा तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर मेरी डिग्री बैचलर्स भी ऐड हो चुकी है। अब नाउ व्हाट इफ के मुझसे गलती से एज अपडेट हो गई है और मुझे एज को अपडेट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं डिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आई कैन कॉल एज, एंड एज शुड बी समथिंग लाइक कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 25 से मुझे इसको 30 साल करना है। तो आई कैन कॉल अ डिक्शनरी, set the age, and again if I call the dictionary, now my age will be migrated from 25 to 30. So this is how you create an attribute in dictionary and also update an attribute in dictionary. And also, like you can delete a value from list, you can also remove a thing from dictionary as well. Like for example, I don't need my last name, so I can put in like something like last underscore name, and I can put a del around it. So if I delete that, now next time I see the dictionary, I will not see कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो लास्ट नेम मौजूद नहीं है। सो आई होप सो कि डिक्शनरी के अंदर चीज़ें डालना ले जाना आपको आ चुका है। और जब हम पाइथन का लूप्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात करें इन द साउंड डिक्शनरी, साउंड ट्रैक के अंदर कौन सी कीज़ है, तो पहले साउंड ट्रैक चला लेते हैं। अब कीज़ मालूम करने का तो आपको पता है तरीका क्या है, आप सीधा सीधा लिखें click dot keys, so I can get all the keys. In dictionary, what are the values, right? So we can find the values by something by dot values, right? So this we got the values. इसी तरीके से albums black and black border triangular have the following meeting record of 50, 650 and 65 respectively. Create a dictionary album sales dict where the with keys and albums are, for example. तो अगर यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी क्रिएट करने जाते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं एल्बम अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू वी क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं black in black. So these are sale basically where the keys are the album name and the sales are in millions. Okay, so the keys are album names. So what I can do is to do something like this and put a colon around it. मैं इसको थोड़ी देर में भरता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं थ्रिलर लिखता हूँ, ठीक है, ओके थ्रिलर लिखता हूँ मैं, और लेट मी जस्ट कॉपी इट हियर फॉर अ वाइल। और फिर अब इसने बोला है कि 50, 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो 50, 50 and 65 respectively. So this is how I get my album, and अगर मैं इस album को call करूँ तो I can see my entire album. Use the dictionary to find total sales of the thriller, right? So अब मुझे जो है वो इसके अंदर thriller की जो value है उसकी total sales निकालनी है। So how I can do that? So आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए उसकी की चाहिए होती है, तो व्हाट्स द की इज द थ्रिलर। सो आई कैन पुट दिस एंड इसके अंदर अब मैं थ्रिलर डाल दूंगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर 65 की वैल्यू रिट्रीव हो गई है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू एज वेल, आप इस ट्रिपो को फॉलो कर सकते हैं। होप सो कि आपको डिक्शनरी के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर हो गया होगा, और जब हम लूप्स करेंगे तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बहुत एडवांस चीज़ें बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड।